सेल थेरेपी इन डायबिटीज। डायबिटीज एक गंभीर रोग है जो कि शरीर के किसी अंग को छोड़ता नहीं है, और ऐसे पोजीशन में जब इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, सेल थेरेपी ने एक नई और काफी प्रभावशाली विधा के रूप में इसके निवारण का काम शुरू किया है, जो कि सैकड़ों मरीजों की जान बचाने में कारगर साबित हो सकता है। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें अनियमित जीवन प्रणाली की वजह से इसमें हाई ब्लड शुगर हो जाती है और पेशेंट को डायबिटीज़ नामक एक गंभीर बीमारी हो जाती है। क्योंकि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है, इसलिए इसको ग्लोबल कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ भी कहा जाता है। आज की तारीख में हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के रोगी हैं और लगभग 14 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पहले वाले स्टेज, जिसको कि प्री डायबिटिक्स बोलते हैं, उस स्टेज पे खड़े हुए हैं। ये वाकई में बहुत बड़ी संख्या है और इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ को अब प्रभावी ढंग से कंट्रोल करने के लिए सेल थेरेपी को तेज़ी से अपनाया जा रहा है। ये अनियंत्रित डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है और साथ में उसके द्वारा होने वाले अंगों, जैसे कि आँख में डायबिटीज़ का असर है, किडनी में डायबिटीज़ का असर है, नर्व्स में डायबिटीज़ का असर है, बोन्स में डायबिटीज़ का असर है, हर जगह जो उसके दुष्परिणाम होते हैं और वो क्षतिग्रस्त अंग हो जाते हैं, इनको भी रिकवरी में सेल थेरेपी मदद करती है। और आजकल सबसे नया डायबिटीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट आया है सेल थेरेपी में, वो है फैट डराइव्ड सेल ट्रांसप्लांट और फैट डराइव्ड स्ट्रोमल वेस्कुलर सेल फ्रैक्शन ट्रांसप्लांट। इसमें मरीज के पेट से या थाई से थोड़ा फैट निकाल करके उसको ऑस्ट्रेलियन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से हम लोग प्रोसेस करके स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन बनाते हैं, जिसको कि उसकी मसल्स में और उसके ब्लड में ट्रांसप्लांट करते हैं। और हम लोगों ने पाया है वेरियस स्टडीज़ में कि ये कोशिकाओं और सेल्स को अच्छे तरीके से रिपेयर करती है और डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत साबित है। आइए मैं फैट से प्राप्त सेल थेरेपी के बारे में थोड़ा समझाता हूँ कि इसमें एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा पेट से 300 से 400 ml के करीब फैट या चर्बी निकाली जाती है, और यदि ज़रूरत पड़ती है तो इससे पहले हम लोग लोकल एनेस्थीसिया भी देते हैं या फिर उनको बेहोश भी करते हैं। ये एक दर्द रहित प्रक्रिया है जिसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है और पेशेंट की पूरी सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाता है, और साथ में भी इन्फेक्शन रोकने के लिए प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाता है। और ऑपरेशन में ही इलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक कैविटेशन मेथड से इसको प्रोसेस किया जाता है। जो प्रोसेस किया हुआ सेल्स का गाढ़ा हिस्सा या जिसको कहते हैं सेल कंसंट्रेट, उसको बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। और इस स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन को हम लोग मांसपेशियों में और ब्लड में इंजेक्ट कर देते हैं। ये अनकंट्रोल ब्लड शुगर को और उससे जुड़ी हुई बीमारियों को मैनेज करने में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, और इसके साथ ही साथ ये इंटरनल एजिंग है उसको रिपेयर करता है, और हम उसको बोलते हैं कि मेटाबॉलिक एंटी एजिंग की गई है। मतलब कि आपके शरीर के अंगों का वापस पुनर्जीवीकरण किया गया है। और इसमें ये देखा गया है कि उसके साथ साथ ये चेहरे और त्वचा की झुर्रियों को भी कम करके उसमें कसाव दिखाता है और ताकत और चमक लाता है मांसपेशियों में और स्किन में। इसके अतिरिक्त आर्थराइटिस या गठिया को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं। डायबिटीज़ एक गंभीर रोग है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगी होने की वजह से इसको डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसे ही एपिडेमिक की स्टेज में सेल थेरेपी एक न्यू एंड बेटर ऑप्शन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में आया है, जहाँ पर हम लोग डायबिटीज़ ही नहीं कंट्रोल करते, साथ में उससे होने वाले दुष्परिणामों को भी कंट्रोल करते हैं। और ये देखा गया है कि जो लोग डायबिटीज़ में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें डे बाई डे उनको डायबिटीज़ कंट्रोल करने की दवाएं बढ़ती जाती हैं और लंबे समय तक दवाएं चलती हैं, वो अल्टीमेटली इंसुलिन भी देना पड़ता है। अगर ऐसे ही मरीजों को शुरुआत में या बीच में भी
अगर आप स्ट्रोमल वेस्कुलर फ्रैक्शन या फैट ड्राइड सेल थेरेपी करते हैं तो उसके इतने अच्छे परिणाम हैं कि मरीज का HbA1c काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और उसकी जो दिनचर्या है वो भी बेहतर हो जाती है, जीवन प्रणाली बेहतर हो जाती है और ओवरऑल बॉडी की एंटी एजिंग भी हो जाती है। यह वास्तव में हिंदुस्तान में रहने वाले डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक वरदान की तरह है।